दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब आदमी ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करता, इसलिए शैतान वहां की खाली जगह को भर देता है। आज की ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना पर आधारित है जो असल में घटी थी। एक लड़के की कहानी जिसे भगवान में यकीन ही नहीं था, मगर किस्मत ने उसे सीधा भगवान के आगे ला खड़ा किया। माइकल कोवाक नाम था। कहानी यहीं से शुरू होती है। बचपन मौत के साथ साथ चलता आया। एक लड़के से कहानी शुरू होती है जिसका नाम मार्टिन है, जिसके बाप का काम होता है मुर्दों के शव को अंतिम संस्कार के लिए सजाना। रोज उनके मकान में या तो किसी का मुर्दा आता या फिर कोई लाश पहुंचती। सन्नाटा, ठंड का एहसास, कभी कभी औजारों की चीख। माइकल के बचपन का नजारा यही था। एक दिन उनके घर किसी लड़की का शव पहुंच जाता है। माइकल को पैर पर शैतान के निशान का एहसास होता है। हाथ में एक पुराना चूड़ी भी पड़ी है। वो अपने बाप से पूछता है, डैड, इस लड़की ने खुदकुशी क्यों की? उसके बाप बिना कुछ महसूस किए बोलते हैं, हमें सवाल करने का काम नहीं है, हमें मुआ को दफन के लिए तैयार करना होता है। मगर माइकल को यह सब कुछ ही पसंद नहीं था। वो मरता जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। सेमिनरी कॉलेज, अब कुछ नया शुरू। वो अपने यार के साथ बात करता है, मैं सेमिनरी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूं, वहां से डिग्री मिलेगी और फिर मैं प्रीस्ट बन जाऊंगा। दोस्त आश्चर्य से पूछता है, क्या सच में तुम भगवान के पुजारी बनना चाहते हो? माइकल हंसते हुए बोलता है, नहीं, बस पढ़ाई के पैसे मिलेंगे, वरना मेरे सामने सिर्फ दो चुनाव है, या तो मृतकों को संभालूं या फिर मैं भगवान के बारे में कुछ कह दूं। वह कॉलेज में दाखिल हो जाता है। 4 साल बीत जाते हैं, पर ईश्वर पर एक तिला भरोसा भी नहीं होता। इस्तीफा नोट और वो घटना पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसे चर्च में शामिल होना पड़ता है, माइकल फिर से एक नया कवर पत्र लिखता है। वो पिता मैथ्यू को पत्र लिखता है, मैं चर्च नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि मैं भगवान या शैतान किसी पर विश्वास नहीं करता। रात में फादर मैथ्यू उसके पीछे चल पड़ते हैं। रास्ते में एक लड़की साइकिल पकड़े चली आ रही है। अचानक फादर के पैर का हिस्सा टेढ़ा हो जाता है। एक लड़की नीचे गिर पड़ती है। आगे से आती कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। माइकल तेजी से वहां पहुंचता है, उसके पास दौड़कर आता है। वो लड़की के सांस धीमे होते जा रहे थे। माइकल उसके माथे पर हाथ डालता हुआ आशीर्वाद देता है। फादर मैथ्यू इन सब चीजों को आंखों से देख रहे हैं। उन्हें एहसास होता है माइकल में कुछ खास बात है, वो सच में पुजारी बन सकता है। तभी वो उसका इस्तीफा नहीं मानते। रोम जाने का सफर, पहली बार डेविल से टकराव। अगले दिन वो माइकल को बोलते हैं, वेटिकन सिटी पहुंचो। अभी अभी वहां शैतान को खदेड़ने की प्रशिक्षण चल रही है। माइकल मुस्कुराकर बोलता है, मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता। पिताजी मैथ्यू हल्का मुस्कुरा देते हैं, अब अपने भरोसे को समझ लेना, वरना पढ़ाई के पैसे तभी उठाने पड़ेंगे। मजबूरी में माइकल रोम पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एंजेलिना से हो जाती है, एक हसीन पत्रकार जो कोर्स में लेख लिखने की इच्छा रखती है। क्लास में फादर जेवियर पढ़ाते हैं। वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि माइकल को भगवान में भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा शैतान से नहीं। इसलिए उसे फादर लक्स के पास भेज देते हैं, जो एक्सॉर्सिज्म में बहुत दमखम रखते हैं। पहला भूत प्रेत मुक्ति करने का हवाला। वो कम उम्र लड़की पिता लकस का कहना है, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो एक 16 साल की लड़की के पास पहुंच जाते हैं। एक महिला प्रेग्नेंट है, पर अचानक से चीखने लगी। पिता लक्स बोलते हैं, ये डेविल से ग्रस्त है। माइकल बोलता है, ये मेंटल इशू है, शैतान नहीं। फादर लक्स मुस्कान बिखेरते हैं, चलो देखो सच्चाई क्या है। वह माइकल को बताते हैं कि किसी चीज को बैग में रखो। माइकल के पास अमेरिका का एक सिक्का है। अब वह उस लड़की से जवाब मांगता है, बताओ इस बैग में क्या है? लड़की बस चुप रहती है। अचानक ही उसकी आवाज का अंदाज बदल जाता है, अंदर अमेरिकन कॉइन है। माइकल सुनते सुनते कुछ ठिठक जाता है। उसने किसी से बात ही नहीं की। पिताजी लक्स मंत्र बोलते हैं। लड़की चीखती है, फिर से कांपने लगती है, फिर धीमे धीमे सब शांत पड़ने लगता है।
शैतान का खेल अब शुरू हो गया है। माइकल का ख्याल है शायद ये इत्तेफाक हो, पर जब वो घर वापस आया फिर अपनी कोट की जेब में उसी लड़की का चूड़ी नुमा पट्टा मिल जाता है। वो घबरा जाता है, समझ में नहीं आता कि वहां पहुंचा कहां से। अगली सुबह वहां पहुंचकर उसने लड़की को वो चूड़ी वापस कर दी, पर जैसे ही वो उसकी मुट्ठी में थमाता है, लड़की एक बार फिर से गुस्से में आ जाती है। वो चीखती है, थर-थर कांपती है, फिर मुंह से 3 कीले निकाल लेती है। माइकल की आत्मा में हलचल होने लगती है, पर फिर भी वो बोलता है, यह कोई मेडिकल केस है, शैतान नहीं। मेंढक और उससे होने वाला डर अगले मामले में पिता लक्स के साथ माइकल एक घर की ओर निकल पड़ते हैं। एक बच्चे को सपने में खच्चर दिख जाता है, जहां उसके तकिए के नीचे से एक मेंढक बाहर आता है। फादर लक्स बोलते हैं, यही उस पर कब्जा करने वाला डेविल है। माइकल को यह सारा खेल नजर आता है, पर उसी शाम जब वो घर लौट रहा था, फिर अचानक उसके बैग में से मेंढक की आवाज आई। वो बैग खोलता है, अंदर असली जिंदा मेंढक पड़ा होता है। शैतान का नाम है बाल। अस्पताल में वो लड़की एक बार फिर मौत के कगार पर पहुंच जाती है। फादर लक्स उसकी ओर नजर डालकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? शैतान बोला, मैं बाल हूं। माइकल अभी भी मना कर रहा है। उसी पल वो शैतान लड़की को खत्म कर देता है। जब पिता के सपने टूटते हैं, तब उनका भरोसा भी हिल जाता है। पिता के जाने के बाद शैतान फिर से लौट आया। माइकल होटल पहुंचता है। उसी वक्त उसके बाप का कॉल आ जाता है, तुम कहते जा रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई मुझे देख रहा है। मगर थोड़ी देर में फोन पर किसी अनजान की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे पिता की मौत 6 घंटे पहले हो चुकी है। माइकल की आत्मा डगमगा जाती है। कमरे में हर तरफ मेंढक खिसट रहे थे। तभी दीवार से कई आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें उसी लड़की की थी, साथ में उसके पिता की भी। आखिरी लड़ाई। माइकल के सामने डेविल अब फादर लक्स शैतान के हाथों में आ गए थे। बारिश हो रही थी, तभी आसमान में चमक आई। माइकल जी उन्हें बचाने के लिए कोशिश करते हैं। एंजेलिना आंखों में आंसू भरकर बोलती है, माइकल, प्रभु ने तुझे सिर्फ इसी गलती से बचाया है, तुम्हारे साथ कोई ना कोई है। माइकल को अपनी अम्मा का वो पत्र याद आता है, जहां ऊपर लिखा पड़ा था, यू आर नॉट अलोन। माइकल अब पूरा जोश इकट्ठा कर लेता है। वो जोर जोर से आवाज निकालता है, मुझे पता है तू है, लेकिन तेरे ऊपर मेरा भगवान भारी है। शैतान बेचैन होता है। माइकल लगातार सवाल करता रहता है, तेरा नाम क्या है? वो चिल्लाता है, मैं बाल हूं। उसी पल वो डेविल फादर लक्स के शरीर से बाहर आ जाता है। ठिठक सा जाता है कमरे का माहौल। अंत में भरोसे की जीत। 2 महीने बाद माइकल पलटकर संयुक्त राज्य पहुंच जाता है। अब वो बस एक सीखने वाला नहीं, एकदम असली पिता बनकर माइकल खुद को साबित कर चुका था। अब उसे विश्वास हो गया था, शैतान है वहां, पर भगवान उससे भी तगड़े हैं। वो एक पत्रिका संभालता है। एंजेलिना ने उसके बारे में लेख छापा था, मॉडर्न डे एक्सोर्सिज्म, द ट्रू बैटल बिटवीन फेथ एंड फियर। माइकल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऊपर आसमान की तरफ झुकी नजर, फिर बड़बड़ाता हुआ बोल पड़ता है, मैं अब अकेला नहीं हूं। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक अंधेरे से दूर रहना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ।